क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ क्रिएटर्स मचा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपने क्रिएटिव गेम में, लेकिन कुछ स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं, उनकी स्ट्रगल रुकती ही नहीं है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट क्रिएटिविटी एक जीरो सम गेम नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव सम गेम है जिसमें आप भी दूसरे की प्रोग्रेस के साथ अपनी प्रोग्रेस हासिल कर सकते हो बजाय किसी और के नुकसान के। ये चेस के गेम की तरह नहीं है दोस्तों, जिसमें एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ेगा। इट इज अ पॉजिटिव सम गेम एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन दिस वीडियो। हाय, मेरा नाम है देवांग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कोशिश करेंगे आपको स्ट्रगलर से एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर बनाने में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव सम गेम क्या है और जीरो सम गेम क्या होता है, गेम थ्योरी क्या होती है और कैसे आप पॉजिटिव सम गेम के माइंडसेट को यूज करके अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी और इंसान को नीचे आना जरूरी नहीं है, यही इस चीज की पावर है। लेकिन हम अक्सर उसमें पड़े रहते हैं कि अरे यार, इन लोगों के बीच में ये हार जाए तब मैं जीतूंगा, या कई लोग हमारे अंदर मेंटली ये चीज इंप्लाइन करके डालते हैं इनडायरेक्टली, जो एक नेगेटिव ख्याल है। और हम अक्सर अपनी ज्यादा एनर्जी और क्रिएटिविटी को वेस्ट करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को साइडलाइन करने या बैड माउथ करने के लिए, या अपनी बारे में कॉन्स्पिरेसी या गॉसिप सुनने में, बजाय इसके कि वो एनर्जी को हम कॉन्फिडेंस के साथ लगाएं अपनी क्रिएटिव गेम को आगे ले जाने के लिए। नाउ कमिंग टू जीरो सम वर्सेस पॉजिटिव सम गेम, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक इंसान का गेम दूसरे इंसान का लॉस होगा तो जीरो सम गेम, लेकिन अगर एक इंसान के फायदे से दूसरा भी फायदा कर सके वो है पॉजिटिव सम गेम। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं जैसे रेलवेज चलाता है भारत सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री IRCTC एज यू ऑल नो, लेकिन रेलवे की वजह से कितने सारे वेंडर्स हैं जो रेलवे स्टेशन पे अपना सामान बेचते हैं, कितने सारे कुलीज हैं, कितने सारे लोको पायलट्स हैं, कितने सारे स्टेशन के आसपास के रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं जिनका बिजनेस उस रेलवे की वजह से चल रहा है। यानी कि उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए किसी और बिजनेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उनको स्ट्रैटेजिकली ऐसे बिजनेस या ऐसे पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है जिसकी सक्सेस से उनकी भी सक्सेस दोन दुगनी रात चौगनी की तरह हो सके। यही चीज क्रिएटिविटी के साथ है। कोई एक कहानी लिखता है, कोई एक स्क्रीन प्ले लिखता है, कोई उस स्क्रीन प्ले को विजुअलाइज करके स्टोरी बोर्ड बनाता है, कोई उस स्टोरी बोर्ड को शूट करता है डायरेक्ट करके, एक्टर्स एक्ट करके अपना मामला डालते हैं, उसके बाद एडिटर्स अपना जादू चलाते हैं, साउंड डिजाइनर, म्यूजिशियंस अपना जादू मिलाते हैं। हर स्टेप पे क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी को ऐड ऑन करते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ऑडियंस जब 200-300 रुपए का टिकट देके एक मल्टीप्लेक्स में जाता है और बिग स्क्रीन पे मजेदार तरीके से वो बड़ी सी फिल्म देखता है, तो उसको उन सारे क्रिएटर्स के कंट्रीब्यूशन को मिलता है। हर एक का पार्टनरशिप मिलके एक कैसे अमेलगमेटिव पॉजिटिव सम गेम बनाया, ये आपने देखा। यही चीज आप भी कर सकते हैं अगर आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़े तो। स्टैट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि जो लोग कोलैबोरेट करके आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करके काम करते हैं वो कई गुना ज्यादा सक्सेस पाते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल सोलो वर्कर्स। जीरो सम गेम को हमें कैसे समझना है, उसको समझना है आपको जैसे समझ लीजिए एक एप्पल पाई है जिसमें फिक्स स्लाइसेस हैं। एक पाई निकालेंगे तो पाई छोटा होता जाएगा क्योंकि केक की तरह वो खत्म होता जा रहा है। एक एक केक काटा, स्लाइस खाया, खत्म होता जा रहा है। वो जीरो सम गेम है, उसमें अल्टीमेटली कोई एक ही जीतेगा बट बाकी सब हारेंगे। दैट्स नॉट फेयर। अब आते हैं क्रिएशन को पॉजिटिव सम गेम में समझने के लिए। हाउ डज क्रिएटिविटी अप्लाई टू दिस गेम थ्योरी, वर्ल्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, फिल्म एंड राइटिंग? ये अपने आप में क्रिएटिव करियर पाथ्स है, राइट? इसमें हमें एग्जैक्टली सेट कोड नहीं पता होता एक IAS की एग्जाम की तरह या IIT JEE की तरह कि इतने नंबर, ये फिजिक्स की फॉर्मूला, ये एकदम रट्टाफाई कर लो तो कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं ना, इसमें कुछ भी अचानक से चला जाता है। कभी एक अचानक से डॉली चाय वाला फेमस हो जाता है तो कभी एक वड़ा पाव गर्ल। यू नेवर नो कि कौन अपनी कौन सी क्रिएटिविटी को यूज करके किस तरीके से मर्ज करेगा अपने किस चीज के साथ और कैसे वो अपने आप को पॉपुलराइज कर सकता है और बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर सकता है खुद के लिए। राइज ऑफ क्रिएटिव कोलैबोरेशंस। ऐसा कोलैबोरेशंस को महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री में बिना कोलैबोरेटर्स के काम कैसे हो पाएगा। एक सिंगर सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन एक साउंड डिजाइनर की मिक्सिंग स्किल्स के साथ, ट्यून्स की समझ के साथ, एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा के बैंड की वजह से जो पूरा का पूरा समा एक गाना हमारे साथ बांधता है, वो अकेले तो नहीं निकाल सकता। तो एक क्रिएटिव कोलैबोरेशन मेक्स अ होल पीस मोर एंजॉयबल फॉर एवरीवन एंड एवरीबॉडी गेट्स बेनिफिटेड अलोंग द प्रोसेस। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से भी जो बिजनेस पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में इंगेज रहते हैं वो 18% ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं कंपेयर टू द रेस्ट। एक ओपन सोर्स मूवमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी चल रहा है जहां पे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग का यूज हो रहा है आर्ट और लिटरेचर के काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज करने के लिए और एक ऐसी कम्युनिटी चीज बनाने के लिए। अगर ओपन सोर्स की बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है? फेसबुक अपनी एल्गोरिथम को क्लोज सोर्स रखता है। आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम कब चेंज होने वाली, यूट्यूब की एल्गोरिथम कब चेंज होने वाली, कैसे है, क्योंकि वो कंपनी
कंपनीज ओन करती हैं, गूगल, अल्फाबेट, फेसबुक, मेटा, ये कंपनीज ओन करती हैं। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि लाइनक्स, जैसे कि आपका ट्विटर एक्स को अब इलॉन मस्क ने ओपन सोर्स कर दिया है। यू कैन रीड द कोड बेस एंड देन यू कैन डेवलप एंड चेंज दैट कोड बेस दैट इज वेरी यूनिक टू यू फॉर योर ओन सोल पर्पस। यही तो इनोवेशन का तरीका है। इनोवेशन ऐसे तो नहीं होती ना कि किसी ने अचानक से एक दिन सोचा कि क्या कहते हैं कुछ चटपटा बनाते तो फ्रेंच फ्राइज बना दिया। किसी फार्मर ने पहले आलू की खेती करी थी, फिर किसी ने केचप बनाई थी, किसी ने सोचा कि आलू को फ्राई करके अगर लंबा लंबा काटे तो कैसा होगा, फिर किसी ने उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से बल्क में करना प्रोड्यूस किया, किसी ने उसमें पेरी पेरी मसाला ट्राई किया, किसी ने उसको हनी चिली पोटैटो बना दिया। हर स्टेप में अलग अलग लोगों ने इनोवेट किया किसी एग्जिस्टिंग चीज को मिला के, और इससे क्या हुआ, हमारे लिए तरह के ऑप्शंस और ऑप्शंस बन के आ गए बजाय एक स्टैंडर्ड आलू की। मुझे लिस्ट करके बताइए नीचे कमेंट में आपकी फेवरेट आलू की सब्जी कौन सी है। द बेनिफिट ऑफ व्यूइंग क्रिएशन एज अ पॉजिटिव सम गेम। सो व्हाट्स इन इट फॉर यू व्हेन यू स्टार्ट व्यूइंग क्रिएटिव वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ पॉजिटिव सम गेम? सबसे पहले तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी क्योंकि आपके पास कोलैबोरेशंस और नेटवर्क करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और वेन्यूज खुल जाएंगे। मार्केट एक्सपैंड होगा, आप अपना काम दूसरों तक पहुंचा सकेंगे, दूसरे वे में डिफरेंट वेरिएशंस में बेच सकेंगे, आप अपस्किल होंगे और साथ ही साथ प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हैं। लर्निंग और ग्रोथ भी एक्सटेंसिव होगी जब आप दूसरे की स्किल सेट के साथ मर्ज कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, काम कर रहे हो। जैसे कि किसी विजुअल आर्टिस्ट ने जिसकी ड्राइंग स्केचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एक स्टोरी टेलर के साथ पार्टनरशिप करी और दोनों ने मिलकर ग्राफिक नॉवल बनाई। अब ये एक वैल्यूएबल चीज बनी। विजुअल आर्टिस्ट को स्टोरी लिखने का तरीका नहीं पता, बट वो स्केचेस और बहुत अच्छे अच्छे स्केचेस, ग्राफ्स, एनिमेस बना सकता है। और एक स्टोरी टेलर खाली कहानी सुना के उतने लोगों को नहीं पहुंच सकता जो विजुअली उसको देखना चाहते हैं। बट जब ये दोनों मिले, क्या पता इन्होंने मिलके फिर एक एआई टूल को यूज करके एक एनिमे की सीरीज बना दी जो पॉपुलर हो गई। हो सकता है ना। बट अगर दोनों लोग जीरो सम गेम के साथ माइंडसेट में चलते कि नहीं मैं सिर्फ ऑथर ही करूंगा, मैं उससे ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, मैं डिफरेंट वेरिएशन ट्राई नहीं करूंगा, मैं तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूं बट लेकिन मुझे स्टोरी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, एंड दे वुडंट हैव ग्रोन। बट सडनली व्हेन दे कम अप विद दिस माइंडसेट ऑफ पॉजिटिव सम गेम, दे क्रिएट मोर वैल्यू फॉर एवरीवन एंड दैट्स एक्साइटिंग। नाउ सम प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इनकलकेट पॉजिटिव सम गेम माइंडसेट। सबसे पहले कोलैबोरेशन सीक आउट कीजिए, लिंक्डइन पे जाइए, इंस्टाग्राम को यूज कीजिए, नेटवर्क कीजिए, बोलिए आपका काम मुझे पसंद है, मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, मुझे आपके साथ कोलैबोरेट करना है, तुम्हारे पास ये वाला इक्विपमेंट है, मेरे पास ये वाला इक्विपमेंट है, चलो मिलके हम लोग कुछ ये क्रेजी ट्राई करते हैं। हो सकता है 10 में से 9 लोग आपकी बात ना सुने, मगर कोई एक भी मान गया तो आप 0 से 1 पे तो आए। प्लस शेयर करिए नॉलेज, फ्री में बांटिए जो आपको पता है। आपको जबरदस्ती का गुरु बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मुझे जो भी आता है, जितना मैंने अपनी जर्नी में सीखा अभी तक और जो मैं सीख रहा हूँ, जो कुछ लोगों को शायद किसी बेटर वे में आर्टिकुलेट कर सकता हूँ, बस यही इस चैनल का और मेरा माध्यम है, ताकि मैं वो छोड़ जाऊँ कि जो भी बातें मुझे दूसरे लड़के, अपने जूनियर्स या यंगस्टर्स जो मुझसे आते हैं थिएटर की बात करने के लिए या करियर एडवाइस किसी भी वे में अगर मांगने के लिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर ऑल दैट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नॉलेज, कैसे वो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की मदद कर सकता है। चाहे आप फिल्म मेकर हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप एक्टर हो, आप किसी भी विधा में हो, ये चीज आपके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। उसके बाद आपको फोकस करना है कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। जब बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे कम्युनिटी अपनी तरीके के सोचने वाले लोगों के साथ या उनके साथ आप जुड़ेंगे, तो आप एक पॉजिटिव सम गेम के एनवायरनमेंट में होंगे। सोचिए कितना मजेदार होगा वो यूनिवर्स जहाँ पे सब के सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, कोई किसी से छीन के आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। इस पे तो मैं एक गाना भी बनाना चाहता हूँ अगर मैं कन्फेस करूँ तो, जिसकी मैंने छोटी सी लाइन सोची हुई है कि सिर्फ अच्छे लोगों की दुनिया हो, जिसमें कोई झूठा ना हो, कोई चोरी ना करे, कोई गारी ना करे, कोई धोखाधड़ी भी ना हो। इसको मैं बनाऊंगा होपफुली कभी, लेकिन अगर आपको सुनना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ प्लीज यूट्यूब के लिए लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं भाई आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मेरा नाम है देवांग, अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे दोस्त मचाते रहो।